उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 नवंबर से 5 नवंबर तक छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई चुनावी रैली की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा, कांग्रेस लव जिहाद, गौ तस्करी, खनन माफिया के नाम पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राजस्थान में कहा, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है, देख रहे हैं ना इस समय गाज़ा में इस्राइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। आज आतंकवादियों को गाज़ा में चुन चुन कर मारा जा रहा है। धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रश्रय दे रही है, लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। अगर डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे थे तो क्या कवर्धा में कर्फ्यू लगता? क्या रामनवमी के जुलूसों को बैन करता? क्या कोई क्या गौ तस्करी की घटना का अड्डा छत्तीसगढ़ बनता था? भाइयों बहनों, ये घोटालों की सरकार, राम भक्तों पर हमला करने वाली सरकार, लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली सरकार, धर्मांतरण को प्रश्रय देने वाली सरकार, सुरक्षा पर सेंध लगाने वाली सरकार, इस सरकार को रहने नहीं, एक क्षण टिकने का कोई अधिकार नहीं है। एक क्षण भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार करके। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियों में दिए गए इन बयानों की चर्चा टीवी चैनलों और अखबारों के अलावा सोशल मीडिया पर भी तेजी से हो रही है। जानकारों की राय है कि योगी के इन भाषणों में धार्मिक लाइन पर वोटों को रिझाने और ध्रुवीकरण की कोशिशें साफ नजर आ रही हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में इसका कोई असर होगा, इस सवाल के जवाब का इंतजार सभी को है। योगी आदित्यनाथ अपने ऐसे बयानों से माहौल बनाने का फार्मूला पहले भी आजमा चुके हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान उनके कई बयानों ने सुर्खियां बटोरी थीं। इनमें 80 बनाम 20 और कैराना के लिए दिए बयान, मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं, कि तब काफ़ी चर्चा हुई थी। लेकिन अभी जिन हिंदी भाषी राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनकी तासीर यूपी से अलग है। खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मिजाज और ज़मीनी हालात तो बहुत ही जुदा हैं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ की सभाएं भीड़ को उतना आकर्षित नहीं कर पा रही हैं जितनी बीजेपी उपेक्षा लगाए हुए थी। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक आबादी बहुत कम है। मध्य प्रदेश में कुल 8% अल्पसंख्यक आबादी है और 230 सदस्यों वाली विधानसभा में केवल 2 अल्पसंख्यक विधायक हैं, इसलिए यहाँ ध्रुवीकरण की कोशिशों का कोई खास असर होगा ऐसा दिखता नहीं है। ऐसा ही हाल कमोबेश छत्तीसगढ़ का है, जहां बहुसंख्यक आबादी आदिवासी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर को कम करने में मौजूदा शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन इनका इतना असर हुआ है कि नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की उन्हीं इलाकों में चुनावी सभाएं हो रही हैं जो उत्तर प्रदेश से सटे हैं और यहाँ भी इनका प्रभाव सीमित है। दोनों ही राज्यों में इस बार चुनाव थोड़ा अलग है। स्थानीय मुद्दे सब पर भारी हैं और योगी फैक्टर बहुत प्रभावी नज़र नहीं आ रहा है। योगी की चुनावी जनसभाओं को मध्य प्रदेश में ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिली और न ही उनकी उतनी चर्चा होती दिख रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा एमपी के मन में मोदी की चर्चा है, लेकिन योगी की सभाओं का जिक्र पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल तक पर नहीं है। ये एक ताज्जुब की बात है। हालांकि कई टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर उनके बयानों की चर्चा ज़रूर हुई है। असल में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का चेहरा घोषित नहीं किया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का टिकट घोषित करने में देरी से ये संदेश भी जा रहा है कि बीजेपी चौहान को फिर से दोहराना नहीं चाह रही है। पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान के बीच मनमुटाव की खबरें भी फिजा में हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव अभियान की अगुवाई मोदी खुद कर रहे हैं और बीजेपी के सर्वमान्य नेता वही हैं। ऐसे में इन चुनावों में योगी फैक्टर की बहुत अहमियत रह नहीं गई है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में योगी का उतना असर नहीं है। जो थोड़ा बहुत असर है वो ग्वालियर, बुंदेलखंड, चंबल से सटे इलाकों में है, लेकिन ये असर इतना बड़ा भी नहीं है कि जीत का भरोसा मिल सके। यहाँ स्थानीय मुद्दे और जातीय समीकरण राष्ट्रीय पार्टियों पर भी भारी पड़ते हैं। जानकारों की राय है कि मध्य प्रदेश में धार्मिक मुद्दे अब बीजेपी के लिए उतने फलदायी होते नहीं दिखते, क्योंकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक तरह से ये मुद्दे हथिया लिए हैं। बजरंगबली का मुद्दा बीजेपी के पक्ष में बहुत काम नहीं करता दिख रहा, क्योंकि कमलनाथ ने खुद को हनुमान का बड़ा भक्त घोषित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पुजारी प्रकोष्ठ, मठ मंदिर प्रकोष्ठ और धार्मिक उत्सव प्रकोष्ठ बनाए हैं। इसी तरह के 45 अन्य प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। अपने चुनावी क्षेत्र छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर बनवाकर कमलनाथ बीजेपी की चुनावी पिच से उसे ही बेदखल करने की तैयारी में हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ के विकास के जरिए से बीजेपी के एजेंडे में सेंध लगा दी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर बनवाया है। यहाँ कांग्रेस के न्योते पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी दर्शन करने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की आधा दर्जन के करीब सभाएं हो चुकी हैं, लेकिन मीडिया में उसका कोई कवरेज नहीं दिखता। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुकाबले योगी आदित्यनाथ का राजस्थान में ज़्यादा असर दिखता है। उन्होंने इसराइल हमास संघर्ष का जिक्र यहीं किया था। सियासी जानकारों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सभाएं ऐसे शहरों में कराई गई हैं जहां मिश्रित आबादी ज़्यादा है। जानकार ये भी दावा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भले ही उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं आई हो, लेकिन उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उसका असर कितना है ये चुनाव नतीजों से ही तय होगा। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।